दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट तीसरे दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मैनचेस्टर के ऐतिहासिक मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा महामुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी टीम इंडिया ने अपने पहली पारी में 358 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हुई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 225 रन बना लिए थे। जो रूट 11 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, तो वही ओली पोप 20 रनों की पारी खेलकर उनका साथ दे रहे थे। जिस तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि मुकाबला इंग्लैंड के पक्ष में जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो टीम इंडिया रणनीति के साथ मैदान पर उतरी और प्रयास से ही था कि जल्द से जल्द विकेट निकाले जाएं। तीसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे। जो रूट शार्दुल ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए जो रूट को खूब चकमा दिया और सिर्फ 2 रन ही खर्च किया, लेकिन वह विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो सके। अब इंग्लैंड का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 227 रन। अगले ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर मोहम्मद सिराज को लगाया। सिराज ने आते ही इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि ओली पोप के होश उड़ गए। ओली पोप को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी कठिन हो रहा था। सिराज की खतरनाक के गेंदबाजी के सामने वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। ओली पोप इस ओवर में एक भी रन नहीं जोड़ सके, यानी कि सिराज का यह ओवर मेडन रहा। 49वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को भेज दिया। लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर जो रूट ने ऑफ साइड के दिशा में जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। जसप्रीत बुमराह इस ओवर में 4 रन खर्च करके निराशा मन से वापस लौट गए। दोस्तों, जो रूट और ओली पोप दोनों खिलाड़ी पूरे तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। 50वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। लेकिन इस बार इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की पहली गेंद पर ओली पोप ने खतरनाक चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर चौथी गेंद पर सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक जो रूट के पास थी। जैसे ही स्ट्राइक रूट के पास आई, उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर जबरदस्त चौका झड़कर मोहम्मद सिराज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। सिराज का यह ओवर टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। अब इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 240 रनों तक पहुंच गया था। 51वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने ओली पोप को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और उन्हें एक एक रन के लिए तरसा दिया। ओली पोप को भी यह बात अच्छे तरीके से पता था कि अगर वह जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के सामने कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे तो उन्हें महंगा पड़ सकता है। इसलिए समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया। जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया। 52वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए जो रूट को खूब चकमा गया। इसके बाद अगले 2 ओवर तक इंग्लैंड के बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। टीम इंडिया की तरफ से 55वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को अपना शिकार बनाने का प्रयास किया, लेकिन रूट ने ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक ओली पोप के हाथों में थमा दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर ओली पोप ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस चौके के साथ ही इंग्लैंड का स्कोर 250 रनों के पार पहुंच गया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर बुमराह के इस ओवर से 5 रन जोड़े। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ सेकंड बाजी करने के लिए आए सिराज ने सिर्फ 1 रन बनने दिया।
57वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह आए। ओवर की तीसरी गेंद को रूट ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे शार्दुल ठाकुर, लेकिन वह गेंद को नहीं रोक सके और जो रूट को चौका मिल गया। ओवर की चौथी गेंद पर जो रूट ने सिंगल चुरा लिया। इसी के साथ जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। आपको बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में जो रूट से आगे अब सिर्फ रिकी पोंटिंग और सचिन तेंदुलकर है। जहर की पेंटिंग ने टेस्ट क्रिकेट में 13,378 रन बनाकर दूसरे स्थान पर काबिज है, तो वहीं सचिन तेंदुलकर 19,521 रन बनाकर पहले स्थान पर है। दोस्तों, जो रूट और ओली पोप दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर बुमराह के इस ओवर से 6 रन जोड़कर इंग्लैंड के स्कोर को 259 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने शार्दुल ठाकुर से लेकर मोहम्मद सिराज, यहां तक कि जसप्रीत बुमराह को भी आजमा लिया, लेकिन कोई भी गेंदबाज विकेट दिलाने में कामयाब नहीं हो सका। इसीलिए टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने 59वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव करते हुए अंशुल कंबोज को बॉलिंग करने के लिए बुला लिया। लेकिन अंशुल कंबोज भी जो रूट और ओली पोप की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने नहीं टिक सके और 5 रन खर्च करके वापस लौट गए। 60वें ओवर में भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और मोहम्मद सिराज के धज्जियां उड़ाते हुए 9 रन जोड़ डाले। अब इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 275 रनों तक पहुंच गया था। जो रूट और ओली पोप दोनों खिलाड़ी मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 62वें ओवर में टीम इंडिया की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा गया। इस ओवर में इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की सहायता से 4 रन बटोर लिए। इसी के साथ ओली पोप ने अपने टेस्ट करियर का 16वां अर्धशतक ठोक दिया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। अब इंग्लैंड का स्कोर 289 रनों तक पहुंच गया था। वही जो रूट भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 63वें ओवर में अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया, लेकिन इंग्लैंड के दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को कोई भी मौका नहीं दिया और समझदारी के साथ बैटिंग करते हुए 4 रन जोड़े। 64वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा। इस ओवर में भी ओली पोप और जो रूट ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चलाया। टीम इंडिया का कोई भी गेंदबाज अभी तक एक भी विकेट नहीं निकल सका, इसीलिए भारतीय कप्तान शुभमन गिल काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। 65वें ओवर में उन्होंने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही गेंदबाजी करने के लिए अंशुल कंबोज को भेज दिया। अंशुल ने अपने लाइन और लेंथ से दोनों खिलाड़ियों को खूब परेशान किया। अंशुल की खतरनाक गेंदबाजी को देखकर जो रूट और ओली पोप दोनों खिलाड़ियों के होश उड़ गए। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अंशुल ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया, लेकिन वह भी जो रूट और ओली पोप की साझेदारी को नहीं तोड़ सके और टीम इंडिया की रणनीति एक बार फिर से फेल हो गई। इसके बाद अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से जडेजा ने गेंदबाजी किया, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 2 रन जोड़े। 70वें ओवर में ओली पोप ने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे अंशुल कंबोज। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए ओली पोप ने ओवर की दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाया। फिर चौथी और 5वीं गेंद पर चीते की रफ्तार से दौड़कर 2-2 रन पूरे किए। इस तरीके से अंशुल कंबोज ने इस ओवर में 9 रन खर्च कर दिए। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 300 रनों के आंकड़े को पार कर गया। 68वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी किया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जो रूट। ओवर की दूसरी गेंद को रूट ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और 2 रन चुरा लिए, लेकिन इसके बाद जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अगली 3 गेंदों में एक भी रन नहीं बनने दिया और अंतिम गेंद पर जो रूट ने 2 रन चुराकर इंग्लैंड के स्कोर को 305 रनों तक पहुंचा दिया। वही जो रूट अपने अर्धशतक से सिर्फ 5 रन दूर थे। 69वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को बुला लिया। सुंदर के ओवर की पहली गेंद पर ओली पोप ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जो रूट को दे दिया।
ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जो रूट ने ओवर की दूसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए शानदार चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अब उन्हें अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी और अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 67वां अर्धशतक ठोक दिया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया, साथ ही दर्शकों का भी अभिवादन किया। 70 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 313 रनों तक पहुंच गया था। दोस्तों, ओली पोप और जो रूट दोनों खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर जो रूट की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वह अलग ही मकसद से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। टीम इंडिया की तरफ से 72वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा। यहां पर भी जो रोड का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर इतना खतरनाक चौका लगाया कि स्टेडियम में मौजूद दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। 73वें ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल और डबल की सहायता से कर जोड़ लिए। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया पर पूरी तरीके से दबाव बनाकर रखा था और अभी तक इंग्लैंड का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था। अब पहला सेशन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। पहले सेशन के अंतिम ओवर में टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी किया। ओवर की तीसरी गेंद को जो रूट ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को बाउंड्री के पर जाने से रोक दिया। लेकिन तब तक जो रूट चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन पूरा कर चुके थे। जो रूट और ओली पोप ने पहले सेशन के अंतिम ओवर से 5 रन जोड़कर इंग्लैंड के स्कोर को 332 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ लंच ब्रेक हो चुका था। लंच ब्रेक होने तक जो रूट 63 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, तो वही ओली पोप 70 रनों की पारी खेलकर उनका साथ दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।